Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and I am Ms. Zebun Sa, your chemistry teacher. Students, today I have decided to do the think tank of chapter number 9, chemical equilibrium. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 2 क्वेश्चन जो हैं आपको थिंक टैंक के दोबारा से सॉल्व करवाऊँ, जिसको अटैम्प्ट करने में आप अक्सर मिस्टेक करते हैं और आपने ये देखना है कि हमें वो कैसे सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंक टैंक इज़ ब्रोमीन क्लोराइड decomposes to form chlorine and bromine. For this reaction, write chemical equation, Kc expression, units of Kc. First of all, what you have to do, you have to write the chemical equation. आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है कि कैसे लिखते हैं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ ब्रोमीन क्लोराइड, आप लिखेंगे हेयर BrCl, लिख लिया. इट मेक्स ब्रोमीन Br2 एंड क्लोरीन Cl2. जैसे कि आपको पता है कि जो गैसेस हैं वो डायटोमिक फॉर्म में होती हैं. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप इसके साथ इसको बैलेंस करेंगे एंड यू विल राइट 2 हेयर. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली जो रिएक्शन होता है कि क्लोरीन प्लस ब्रोमीन रिवर्सिबल रिएक्शन और BrCl लिख देते हैं और ये बैलेंस. ये रॉन्ग है. आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन में ये रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होके ब्रोमीन और क्लोरीन बनाता है. तो दिस इज़ रॉन्ग. इस तरह से लिखना जो आप ये लिख रहे हैं कि पहले आप वो लिख दें प्रोडक्ट, नहीं, ऐसे नहीं लिखना. आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको लिखना है. ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है. ठीक, और फिर आप जो है उसके बाद नेक्स्ट उसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाएंगे रिएक्टेंट और BrCl2 जो है प्रोडक्ट हो जाएगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिएक्टेंट BrCl को होना चाहिए और ब्रोमीन और क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट नहीं होंगे, ये प्रोडक्ट होंगे. सो दिस ये जो इस तरह से लिखना है ये गलत है. आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है. अगर BrCl पहले है तो आप उसको पहले लिखें. और इस तरह कोई भी जो है आप गिवन हो केमिकल, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 दफ़ा पढ़ के समझना है, देन यू विल राइट द इक्वेशन. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी. ठीक है, दिस इज़ डन, केमिकल इक्वेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Kc एक्सप्रेशन लिखना है. तो Kc के लिए Kc एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, उसके लिए आप Kc लिखेंगे सिंपल प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लेंगे और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लेंगे Br2 स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोरीन और BrCl विद स्क्वायर ब्रैकेट और रेज़ टू पावर 2, क्योंकि हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ कोएफिशिएंट जो है आप जैसे देखें 2 है. ठीक है, ये आप लिखेंगे. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फॉर्मूला का जो Cl2 है इसको जो है एक्टिव जो है उसकी स्क्वायर ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन को जो है वो यहाँ पे 2 लिख देंगे, या Cl2 का ये 2 लिख देंगे. ये नहीं लिखना, यू विल राइट दिस 2 रेज़ टू पावर 2. ठीक है, ये आपने गलती नहीं करनी. जो सेकंड मिस्टेक आप बार बार करते हैं
कि आप फार्मूला ही चेंज कर देते हैं, या बीच में अगर यहाँ प्लस है तो इधर भी प्लस लिख देते हैं। ये भी नहीं करना आपने, ये आपकी थर्ड मिस्टेक होती है जब आप जल्दी में हरी भरी में काम करते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो आप बार बार आप लोग ये मिस्टेक करते हैं। उसके बाद ये केसी एक्सप्रेशन के बाद यूनिट, आप इसमें यूनिट पुट करेंगे इस तरह से, केसी इज इक्वल, अब इसी इक्वेशन में क्या यूनिट है, मोल, डेसीमीटर, रेज़्ड पावर 3, स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन क्लोरीन के लिए मोल, डेसीमीटर -3, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय BR, मोल, डेसीमीटर, इसका स्क्वायर। अब ये 2 है तो ये पूरा इसके कैंसिल, तो केसी का आंसर होगा नो यूनिट्स। दिस सो अब आपने ये रखना है, जो आप 3 मिस्टेक्स करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहली मिस्टेक क्या करते हैं, इक्वेशन ठीक नहीं लिखते। आप इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट बाय योरसेल्फ। आपने क्वेश्चन रीड करना है, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे कि उसमें क्या है। और अगर कोई गैसेस होती हैं तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि वो डायटोमिक फॉर्म में होती हैं। और अगर आप इक्वेशन उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो आपके यूनिट भी ठीक नहीं आएंगे। आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट होंगे उसे रिएक्टेंट बना देंगे, और जो रिएक्टेंट होंगे उसको प्रोडक्ट बना देंगे। सेकंड थिंग कि आपने जब उसके यूनिट आप लिखते हैं, जब यूनिट आप डिस्क्राइब उसके कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब हम उसके स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं तो जो डायटोमिक फॉर्म का 2 है या फार्मूला में 2 है तो वो आप स्क्वायर ब्रैकेट की रेज़्ड पावर कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आप जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर लिखते हैं, जैसे हमने इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए 2 जो लिखा, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि यहाँ पे 3 आ जाता है या यहाँ पे 2 आ जाता है, ये सपोज़ बात करी, तो आप ये जो कोएफिशिएंट इनको आप जो है रेज़्ड पावर 3, 2 और 4 कर सकते हैं। आपने ये फार्मूला, ये जैसे 2, दिस 2, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सिर्फ बैलेंस करने के लिए जो नंबर है वो ही नंबर ऑफ मोल्स होता है, या वो वही उसका एक्टिव मास होता है। ठीक है, ये आप मिस्टेक करते हैं। और फिर थर्ड मिस्टेक जो करते हैं कि अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो इसमें प्लस लगा देते हैं, तो प्लस नहीं लिखना। ठीक है, और फिर आप यूनिट पुट करते हैं और कैंसलिंग होके जिस तरह से हम करते हैं तो ये जो है उसका आंसर आ जाता है नो यूनिट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।